भारत माता की। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, जो तुम नहीं दोगे, जो तुम नहीं दोगे, जो तुम नहीं दोगे, छीन के लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो। 57 दिन से हम लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अब सरकार से यही विनती है कि न्याय करने में देरी ना करें, क्योंकि देर से न्याय मिलना भी एक अन्याय के समान होगा। क्योंकि अब हम लोग सब्र का इम्तिहान मतलब क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि अब बैठे बैठे इंतजार करते करते एकदम सब्र हमारा टूटता चला जा रहा है। बस योगी जी से यही विनती करते हैं कि हमारी सुध लीजिए और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। भी बोल दो कुछ। जैसा भैया ने बताया, हम लोग धरने पर बैठे हैं और सीएम योगी अधिकारियों को इतना नहीं पता है। खुद को बाहर आएंगे, एससी की गाड़ी में आएंगे जाएंगे। उनके बच्चे होते तो तुरंत सुन लिया जाता, मगर हम लोग गरीब घर के हैं तभी नहीं सुना जा रहा है। घर में आपके जीविकोपार्जन कैसे चलती है? हमारी मम्मी एक मजदूर हैं और उसी मतलब मजदूर हैं, खेती करती हैं, उससे ही हमारे घर में आगे जो होता है वही करती हैं। और जल्दी नौकरी मिल जाए ताकि ये जो समस्याएं समाप्त हों, मगर ये अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते, बस बहाना बनाते हैं और आश्वासन देते हैं और परेशान करते हैं। 57 दिन हो गए हम लोग धरने पर बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। जल्दी से जल्दी हमारी सीएम योगी से यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति दे दें। नौकरी मिलने के बाद कौन कौन सी समस्याएं दूर होंगी आपकी? नौकरी मिलने के बाद तो मतलब बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी माँ मजदूरी करती हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक भाई है मेरा, मानसिक रूप से बीमार है, उसे ठीक करवाना है, बस इतना ही। मतलब और तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी को आप माफ करेंगी? क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है, हमारे साथ नहीं, हमारे जो भाई बहन इनके साथ भी गलत कर रहे हैं। दुनिया उन्हें माफ़ कर दे, भगवान भी माफ़ करते हैं, मगर हम लोग तो नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है। इतना परेशान कर रहे हैं। 57 दिन से धरने पर बैठना कोई आम बात नहीं। इको गार्डन एक जेल है, यहाँ पर ना पानी मिलता है ना खाना। परेशान होके आओ फिर चले जाओ, मगर अधिकारियों को तो कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोगों का धरना जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हमारे मुद्दे में कोई भी दिलचस्पी बची है। क्योंकि अगर दिलचस्पी होती तो शायद वो यहाँ आके हम लोगों से कुछ बात करते या कुछ निस्तारण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते। लेकिन इनके अधिकारी इतने कहते हैं ना कि इनके खुद के दिमाग ख़राब हैं, उसकी वजह से ये हमारा लोगों का दिमाग ख़राब करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको ना ढंग से पेपर बनाना आता है, ना ढंग से उत्तर कुंजी बनानी आती है, और उसके बाद जब ये हाई कोर्ट जाते हैं तो इनको वहाँ पे ढंग से सुनवाई भी नहीं करा पाते हैं। जब मान लो जब इनकी हार हो जाती है तो उसको भी स्वीकार नहीं पाते हैं। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, इसके बावजूद भी वहाँ हारते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी कहते हैं ना कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते। आज भी ये चाहते हैं कि हमारा मामला लटका रहे। लेकिन इनसे हम ये कहना चाहेंगे कि तुम लोग चाहे जितना चाहे लो कि हमारा मामला लटकाने का, हम लोग भी लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी लड़के नौकरी लेंगे। ये आज 57वां दिन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग 80, 90, 100 दिन तक धरना देंगे, लेकिन बिना नियुक्ति लिए जाएंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपने अधिकारियों को थोड़ा सीधी लाइन पे आए, नहीं तो इनके अधिकारी इनको कुर्सी से बेदखल करके उनको लाइन से बाहर कर देंगे। सर, मैं अपनी व्यथा जो है एक कविता के माध्यम से करना चाहूँगा। ये कविता मैंने ही लिखी है और कविता है कि हज़ारों हुनर छुपा रखे हैं मेरे ज़माने ने, हज़ारों हुनर छुपा रखे हैं मेरे ज़माने ने, ज़रा मेरी बेहोशी की उन्हें भी खबर हो जाए। हज़ारों हुनर छुपा रखे हैं मेरे ज़माने ने, ज़रा मेरी बेहोशी की उन्हें भी खबर हो जाए। अरे खुदा तो मैं भी बन सकता हूँ आज के दौर में, अगर मेरे हाथों 2-4 नाजायज़ काम हो जाए। बट we are the followers of Gandhi ji, and the path of Satyagraha, that what he has shown us and that what we have studied, we are the followers of him, and we will not leave that path. Though the government officers, they are trying their level best to compel us to go for the aggressive activities, but we are not going to leave the path of Satyagraha, and by means of our
peaceful protest will carry on our demand and the demand of justice. Though almost 2 years has been passed, but still the government officers or the administration is not taking interest in our issue. They are not coming here to look over us, in what condition we are carrying on ourselves. And when they are not taking interest, we took a step ahead and we went and approached our honorable education minister. But when we approached his residence, he straight away told to us that you first of all, you leave my residential place, and he put us in the government vehicle and we were dropped back again in the eco garden, and we are carrying on. And he told that you first leave the place and then I'll have a meeting into your concern. And we don't know whether he has conducted meeting into our concern and he has proceeded our work or not. Lot of tasks is remaining, as like our answer key has not been revised, our result has not been revised, our district distribution process is still in pending. So they should clear all these issues and try their level best to provide us the joining letter as soon as possible, because we all have got frustrated by the mindset of the government, because whensoever the judgment comes into their favor, straight away within the night they take up the action and they start implementing over it. But into our concern, almost 2 years has been passed and they are keeping on denying us each and every day, and most of us are getting overage each and every day. So what the pain and grievances that we all are having, that we only know the best. So my humble request is that I'm hoping that only the Honorable Chief Minister, Mr. our Yogi ji, he only can extricate us from all these pain and grievances. So please look over into our matter and please provide us the joining letter as soon as possible. We all have gone frustrated. If you will not look over us, certainly one day or another we will commit suicide and our family will be of no fare. So please sir, please take action over us, over our issue. माननीय योगी जी, आपके अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ 57 दिन से बैठे हैं। आपके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो चुका है। बिल्कुल 1% भी आपके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि बेसिक विभाग के अधिकारी तो बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं कि क्या ये पेपर बनाया गया, कैसा एक नंबर बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक हमारे लोग को रिजल्ट नहीं जारी किया गया। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? हम नहीं मानते इस लॉ एंड ऑर्डर को। ये 57 दिन से हम लोग बैठे हैं। बताइए, आपको उनको सस्पेंड कर देना चाहिए जो पेपर गलत बनाए हैं। अभी तक वो न तो सस्पेंड हुए हैं, न तो अधिकारी जो हमको यहाँ बैठाए हैं 57 दिन से, न तो वो अभी सस्पेंड हुए हैं। सोचिए, पहले लॉ एंड ऑर्डर होने के बावजूद भी इतनी खराब। 6-7 पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 6-7 महीने तक इंतजार किया। उसके बाद बेसिक शिक्षा सचिव इलाहाबाद के जो अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं, उनके पास हम लोग धरना दिए, तो वहाँ उन्होंने फिर एक लिस्ट भेजी, वहाँ वो भी लखनऊ में के पास। उन्होंने अभी तक उस लिस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की, और नंबर तो बढ़ाने की बात, वो तो गुड़ांग के बोल के हम लोग को फंसा कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताइए हम किसके पास जाएं? अभी तक तो उन्होंने 2249 लोगों को लिस्ट तक रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या समझे इस लॉ एंड ऑर्डर को? बताइए मंत्री जी। इसलिए हमको जो योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है कि हमारे प्रकरण को संज्ञान मिले और हमारे जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे जल्द से जल्द बढ़ाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेके रहेंगे, तो तुम नहीं दोगे, तो छीन के लेंगे। महामहिम योगी जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तर कुंजी की छात्र 69 भर्ती के जो इको गार्डन में 57 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी एक नज़र करें। प्रदेश के मुखिया महामहिम योगी जी, हम वो शिक्षक हैं जो छात्रों का उद्धार करते हैं, उनके भविष्य निर्माता करते हैं, लेकिन आज हम 57 दिन से इस ज़मीन पर लखनऊ पे बैठे हुए हैं। यहाँ कोई भी आपका अधिकारी छू तक करने नहीं आया, कोई हमें ये देखने तक नहीं आया है, कि कोई मिलने नहीं आया है कि हम कहाँ रहते हैं।
ये विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी जो शिक्षक भाई बहनें हैं उनका उद्धार करिए। हमारे जो 1 नंबर से रुके हुए हैं जो साथी, उनको हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि हम कोर्ट से लड़के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़के आए हैं, जिसके आगे कोई और बड़ा कोर्ट ही नहीं है, उस कोर्ट से हम जीत कर आए हैं। अगर न्याय का इस तरीके से हनन होता रहेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो अपने डबल इंजन की जो सरकार है उसको गिरता हुआ समझे। हमारी सात्विकता इतनी ज़्यादा है, शिक्षक भर्ती हमारे जो साथी हैं 69,000 में, वो पूरे दल बल से इतने ज़्यादा हैं। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हमने आपको इसलिए नहीं बैठाया है यहाँ पर कि आप हम लोगों को भी ज़मीन पर उतार के हमें इको गार्डन पे हम यहाँ पर धरना देते रहें। इसके बाद मैं इसी बात पे ये कहना चाहूँगा